मैं हूं इमरान यूसुफ। सब जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में खबर यह है कि कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में रिहायशी इमारत की लिफ्ट में फंसकर 10 साल बच्चे के जाम बहक होने का मामला। वाक़े के आईनी शाहिदीन का बयान सामने आ गया। 2 बच्चे अचानक लिफ्ट में सवार हुए, एक लिफ्ट में दाखिल हो गया, दूसरे का सर दरवाजे में फंस गया। आईनी शाहिदीन वाक़या बयान करते हुए अबदीदा हो गए। 10 साल कबीर 3 बहनों का इकलौता भाई था। बच्चे का वालिद किराए की गाड़ी चलाता था। आपको बताएं, कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में रिहायशी इमारत की लिफ्ट में फंसकर 10 साल बच्चे की जान बहक होने का ये मामला है। डर हुआ। मेरे हाथ में एक में हेलमेट था, एक में दूध सामान था, मेरा दूध वगैरह था। सही है। तो जैसे ही मैंने लिफ्ट को 5 प्रेस कर दिया, लिफ्ट जैसे ही चलने लगी वो बच्चे आए 2 और उन्होंने एकदम लिफ्ट का दरवाजा खींचा। ठीक है, ठीक है। जबकि रुकी नहीं, लिफ्ट चलती रही। एक बच्चा तो अंदर आया, मैंने उसको पकड़ लिया, दूसरा ने पाँव आधा ऊपर था, वो आधा नीचे हो जाए, लिफ्ट में फंस गया। वो लिफ्ट में फंस गया। वो लिफ्ट का दरवाजा भी खुला रह गया, नहीं चलो, लिफ्ट भी चलती रही और वो लिफ्ट चलती रही। मैंने 5वें दबाया तो वो 5वें तक वो रुकी नहीं। कराची गुलिस्तान जौहर में लिफ्ट में फंस जाने वाले 10 साल बच्चे के जाम बहक होने का वाकया पेश आया। ये वाकया कैसे पेश आया, यानी शाहिदीन का इस हवाले से क्या कहना है, जानते हैं अपने नुमाइंदे सालिक शाह से। सालिक बताएं। बिल्कुल, मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ। गुलिस्तान जौहर का इलाका है, ब्लॉक 19 रऊफ रॉयल सिटी, जहाँ अपार्टमेंट में जहाँ पर आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर लिफ्ट में फंसने के नतीजे में 10 साल जो बच्चा है कबीर वो जाँ बहक हुआ। इस वाले से जो यानी शाहिदीन हुकाम ये बताया, यहाँ के जो लोग मकीन ये बता रहे हैं कि 2 बच्चे खेलते हुए जब वो लिफ्ट में चढ़ने लगे तो एक बच्चा जो लिफ्ट में चढ़ गया, लेकिन दूसरा बच्चा जो है वो एकदम लिफ्ट जब स्टार्ट हुई, चलना शुरू हुई तो बच्चे की टांगें जो ज़मीन पर रह गई, जबकि उसके साथ साथ उसके जिस्म का धड़ जो अगला जो हिस्सा था, सर जो था, वो उस लिफ्ट के साथ ट्रैवल करता हुआ 5वें फ्लोर तक गया। इस अफसोसनाक वाक़े में उस बच्चे की हलाकत वाक़या हुई। ये सामने जो नजर आने वाली लिफ्ट है, इस लिफ्ट में जो बच्चे खेलते हुए जब वो दाखिल हुए तो इस लिफ्ट में 23 साल नौजवान भी मौजूद था, जिसने एक में से एक बच्चे को तो अपनी तरफ खींच के बचा लिया, लेकिन दूसरा जो बच्चा था वो नीचे यहाँ पर दबने जाने की नतीजे जब लिफ्ट स्टार्ट हो चुकी थी उसने बटन दबा के इस लिफ्ट को बंद करने की भी कोशिश की, लेकिन लिफ्ट रुकी नहीं। उस अफसोसनाक वाक़े में 11 साल 10 साल जो बच्चा है वो जाँ बहक हुआ है। इस वाले से हुकाम का ये बताना है कि उस हवाले से ज़ाब्ते की कार्रवाई भी अमल में ला रही है, जबकि भी बताया जा रहा है कि लिफ्ट की जो मेंटेनेंस के हवाले से ये बताया जा रहा है कि लिफ्ट का काम जिसके बटन दबाने के नतीजे में लिफ्ट बंद नहीं, इसका मतलब ये लिफ्ट खराब थी, इसकी खराबी के नतीजे में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जबकि इंतजामिया के यहाँ के उनका ये बताना है कि वो इस हवाले से मज़ीद तहकीकात करें, जबकि पुलिस की नफरी भी यहाँ से थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंची थी जबकि वो अस्पताल में जो ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि बेलारूस के सदर की आमद पर एहतजाज और फितना फसाद फैलाने की कॉल दी गई। बच्चों के हाथ में बंदूक और पत्थर, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं है। तालिब इल्म पढ़ता हुआ अच्छा लगता है, डी चौक में बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता। एहतजाज और फसाद पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। गलील, डंडे, पेट्रोल बम पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकते। मुल्क है तो हम सब हैं। अगर जलाओ घिराव मुस्बत चीज़ है तो सबसे आगे अपने बच्चों को करना चाहिए। वो लाहौर में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की इफ्तिताई तकरीब से खिताब कर रही थी। सुनिए। शेलिंग, आंसू गैस, गोली चल रही है। जो नहत्ते पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैंने मना किया था कि आगे से गोली नहीं चलानी, और खुदा न खास्ता पंजाब पुलिस आगे से गोली चला देती तो क्या बनता। तो बच्चों, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या पाकिस्तान के लिए आप ये चेहरा चाहते हो? ये नहीं हो सकता कि अपने बच्चों को सेफ जगह पे बिठाया हुआ है, उन पे आंच भी नहीं आ सकती, और कौम के बच्चों को वहां पर मार खाने के लिए और मारने के लिए छोड़ा हुआ है। पंजाब का कोई बच्चा अगर वो मेरिट पे है, उसने मेहनत की है, उसको अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन मिल गया है, तो इस वजह से कोई आला तालीम से महरूम नहीं रहेगा कि उसके पास वो उस तरह की फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी नहीं है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान से तवील मुलाकात। सरबराह JUI ने पीपल्स पार्लियामेंट से मंजूरी के बावजूद मदारस बिल पर सदर के दस्तखत ना होने पर तशवीश का इजहार किया है। PP रहनमा ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। रिपोर्ट देखिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद 2 घंटे तवील मुलाकात के बाद मीडिया से बात किए बगैर चले गए। मुलाकात में राजा परवेज अशरफ और कमर सुमा कायरा भी मौजूद थे। JUI की तरफ से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, कामरान मुर्तजा, हाजी गुलाम अली, मौलाना लुत्फुर रहमान और मौलाना असद महमूद शरीक हुए। मुलाकात के बाद JUI के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले, पीपल्स पार्टी ने यकीन दहानी करा दी है कि सदर मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत कर देंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कहना था कि मुलाकात अच्छी रही, ताहम मजीद तफसीलात बताने से गुरेज किया।
जिला कुरम में अमन व अमान कायम करने के लिए हंगोमिक ब्रांड जिरगे का इनेकाद किया गया। जिरगे में कमिश्नर कोहाट, DPOs और कोहाट डिवीजन अमन कमेटी के अरकान ने शिरकत की। कुरम में हंगामी बुनियादों पर अद्वियात हेलीकॉप्टर में भेजी गई। आमिर जमील रिपोर्ट करें, देखिए। जिला कुरम में अमन व अमान के लिए हंगू में जरगे का इनेकाद किया गया। जरगे में कमिश्नर कोहाट डिवीजन सैयद मोहतसम बिल्ला शाह, हंगू और औरकजई के डिप्टी कमिश्नर और DPOs के हमरा हंगू में ग्रैंड जरगे के मेंबरान और कोहाट डिवीजन अमन कमेटी के अरकान के साथ तफसीली मुलाकात और मुशावरत की। जरगे में फैसला किया गया कि टल कोहाट रोड पर आइंदा कोई भी एहतजाज नहीं करेगा। कुरम मसले पर हंगू, कोहाट और औरकजई में जलसे जुलूस नहीं होंगे। फरीकैन जंगबंदी मुआहिदे पर अमल करेंगे। खिलाफ वर्जी पर पुलिस कानून शिकनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। दूसरी जानिब जिला कुरम में रोड बंदिश के बायस अद्वियात की कमी को दूर करने के लिए वजीर आला के अहकामात पर हेलीकॉप्टर में जरूरी अद्वियात जिला कुरम भेजी गयी। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 5 खारजी दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हो गए। इलाके में मजीद किसी दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन